a South Asian Canadian channel. ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੱਥ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। जिन्होंने राजनीति, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का प्रण लिया है, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। और राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी राजस्थान को प्यार करने वाले, आम आदमी पार्टी को प्यार करने वाले और देश को प्यार करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे कुछ लोग मिले, वो जैसलमेर से आए, कोई पोखरन से आया है, कोई पीलीबंगा से आया है, कल रात के चले हुए हैं, कोई गंगानगर से आया है। ये आपका प्यार है, यही प्यार है जो हमें थकावट नहीं होने देता। हम इसलिए आपके साथ हैं। राजस्थान में दोनों पार्टियों ने बारी बारी 5-5 साल की बारी बनाकर राजस्थान को लूटा के नहीं लूटा? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। हमको ये लगता था शायद अब सत्ता से बाहर होके ये जो सत्ता से बाहर हुई पार्टी है वो ठीक हो गई, चलो दोबारा ले आते हैं। दोबारा आके फिर नए सिरे से लूटने लगते थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब भगवान ने एक झाड़ू भेज दिया है जो ये गंदगी की सफाई करेगा। सफाई भाई साहब, दिल्ली में सफाई हुई 2 बार। कांग्रेस को देश की राजधानी में सबसे पुरानी पार्टी हकाने वाली कांग्रेस को 2 बार 2015 और 2020 में कितनी सीटें मिली? 0। और उसके बाद पिछले 1 साल अभी हुआ नहीं है। 16 मार्च को 3 दिन बाद एक साल होगा पंजाब में सरकार बने हुए, और 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी को कितनी? 2। स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। जब झाड़ू चलती है ना, ऐसे सफाई होती है। फिर तो जो मैं आपका जुनून देख रहा था, जो आपके इरादे, जो आपकी आंखें बता रही थी कि राजस्थान में भी आप झाड़ू चलाने के लिए तैयार बैठे हो, अब तीसरा विकल्प आ गया है, विकास का विकल्प आ गया है, अच्छे स्कूलों का विकल्प आ गया है, मुफ्त इलाज का और मोहल्ला क्लिनिक का विकल्प आ गया, फ्री बिजली का विकल्प आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का विकल्प आ चुका है आपके पास। भाई साहब, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये दोनों पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते थे, ये सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुनकर आइए, इलेक्शन लड़िए, चुनकर आइए। भाई साहब देखो कुदरत का संयोग, हम तो चुनकर आ गए, वो सड़कों पर है ना। अब इनको एक ही डर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से फैल ना जाए कहीं पूरे देश में। इसलिए ये कहते हैं जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में, अरे स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो सोचकर वोट डालेंगे, सोचकर वोट डालेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी नहीं डालेगा। तो जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब। अरे इन्होंने अस्पताल बना दिए, ये तो गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं, ये तो 50-50 लाख रुपए का ऑपरेशन और पैरासीटामोल की गोली से लेके सब कुछ फ्री दे रहे हैं। ये तो लोगों की 20-20 साल उम्र बढ़ाने लग गए। जिन अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों से हमने सौदा किया था कि हम आपको कस्टमर देंगे, वो प्राइवेट अस्पतालों में कोई जाता ही नहीं है। गरीब तो अपना इलाज फ्री में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में करवाने लगे। इसका मतलब जिसने अस्पताल बनाए उसको अंदर कर दो। भाई साहब सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया। ये इनकी नीति है, ये इनकी नीयत है।
ये नीति और नीयत दोनों ये है भाई साहब। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में इलाज फ्री कर दिया, दिल्ली के स्कूल के काया पलट कर दी। जो 300-350 करोड़ में ओवरब्रिज बनता था वो 100-150 करोड़ में बनाया। और दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी पिछले 7-8 साल में। तो दिल्ली का नक्शा पलट दिया भाई साहब, और दिल्ली पर 1 रुपया कर्जा भी नहीं होने दिया। तो अब इनकी निगाह ये है कहीं केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से बाहर ना फैल जाए, वरना ये सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी पूरे देश में। तो भाई साहब राजस्थान के स्टूडेंटों को नौकरी उनकी डिग्री के मुताबिक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राजस्थान के बुजुर्गों को, आपके माँ बाप को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिजली फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये कहते हैं कि ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। बड़े साहब कहते हैं, बड़े साहब वो कहते हैं ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल जी। अरे लोगों का टैक्स का पैसा है, लोगों से पैसा लेकर टैक्स का उसको लोगों पर ही लगाना है, तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे हो गई? अगर ये फ्री की रेवड़ी है, यहाँ पर कुछ बीजेपी वाले भी खड़े होंगे, आते हैं वो, ऐसी सभाओं में जरूर आते हैं वो, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है शाम को अपने बॉसेस को, और बॉसेस पूछते हैं कितना रश था, कितनी जोर से नारे लग रहे थे, तो इतनी जोर से। A South Asian Canadian channel.